अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ कि मॉडल क्या होता है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो हम देख लेते हैं कि मॉडल क्या होता है। मॉडल बेसिकली किसी भी चीज़ की या किसी भी रियलिटी की ग्राफिक फॉर्म में बहुत ही सादा और आम फॉर्म सी डिस्क्रिप्शन है। सादा और आम फॉर्म से मुराद क्या है? बिल्कुल सिंप्लीफाइड, सिंपल सी, यानी किसी भी चीज़ की वजाहत बिल्कुल सिंपल तरीके से ग्राफिक फॉर्म में मॉडल कहलाती है। अब मॉडल क्या होता है? अ मॉडल सीक्स टू शो द मेन एलिमेंट्स ऑफ एनी स्ट्रक्चर और प्रोसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स। कि जो मॉडल होता है वो क्या करता है? मेन एलिमेंट्स को, किसी भी स्ट्रक्चर के या किसी भी प्रोसेस के मेन एलिमेंट्स को शो करता है तरतीब के साथ, और उनका रिलेशनशिप भी शो करता है कि आपस में इनका क्या ताल्लुक है। तो मॉडल क्या है? मॉडल इज अ कॉन्शियसली सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी इन ग्राफिक फॉर्म। तो मेरे ख्याल से आपको मॉडल की डेफिनेशन तो अच्छे से समझ आ गई होगी कि किसी भी रियलिटी की जो सादा और आम फॉर्म सी डिस्क्रिप्शन है और वो भी ग्राफिक फॉर्म में, उसे हम मॉडल कहते हैं। तो इसके हम एग्जांपल्स ले लेते हैं कि कोई रेडियो है, रेडियो सेट, उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी डायग्राम जो है उसे हम मॉडल कहते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि कोई घर है उसका जो है हम एक मॉडल बनाते हैं। कोई टाउनशिप स्टार्ट हो रही है उसके लिए हम एक मॉडल तैयार करते हैं। इसी तरह से कोई आप बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं बहुत बड़ी, उस बिल्डिंग का आप एक मॉडल बनाते हैं। इसी तरह से आप करंट मॉडल बनाते हैं और मैनी मोर, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। अब हम मज़ीद देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। बात कर लेते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ मॉडल्स क्या है। एडवांटेजेस ऑफ मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर सबसे पहला जो मॉडल्स का फ़ायदा है, ठीक है, तो वो ये है कि ये बेसिकली एक इसका एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता है मॉडल का, ठीक है, जिसमें वो सिस्टम को रिलेट किया जाता है आपस में, ठीक है, सिस्टम को रिलेट किया जाता है और एक तरतीब से स्टेप्स दिखाए जाते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रोसेस का जो है वो मॉडल आप दिखाते हैं तो उस प्रोसेस के अंदर जितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उन सारे स्टेप्स को वो शो करेगा। जैसा कि हम कह सकते हैं कि हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो उस फ्लो चार्ट को भी हम बेसिकली मॉडल कहते हैं। फ्लो चार्ट में अगर हम कहते हैं कि चाय बनाने का फ्लो चार्ट अगर हम बनाएं तो चाय कैसे बनती है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फिर क्या करना होगा, और उन सारे स्टेप्स को तरतीब के साथ और एक दूसरे के साथ मुंसलिक करके लिखा जाता है। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है कि चाय बनाने का एक हम मॉडल बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये फंक्शन जो है इसका बहुत ऑर्गेनाइजिंग है और ये तरतीब से और सिस्टम को एक दूसरे के साथ रिलेट करके चलता है, या हमें एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करके शो करता है और उसके साथ साथ एक तरतीब के साथ शो करता है। सेकंड इसका जो पॉइंट है वो है कि ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बिल्कुल आसान और सादा, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से, ठीक है। और अगर हम इस मॉडल के साथ हम किस चीज़ को ना समझें, बगैर मॉडल के वो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर हम किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हमें उसका मॉडल बनाना होगा, और मॉडल बनाने से चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन जो है ऑफ रियलिटी इन ग्राफिक फॉर्म इज कॉल्ड मॉडल, जो कि हमारी डेफिनेशन भी है। इसके बाद इसका जो एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है वो ये है कि आउटकम्स हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब आउटकम्स कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब एक चीज़ प्रोसेस उसका पूरा शो किया जा रहा होता है ऑर्गेनाइज करके उसको, और एक मुनज़्ज़म तरीके से तरतीब के साथ और सिस्टम्स को आपस में रिलेट करके जब हम चल रहे हों, तो हमें एट द एंड उसका आउटकम भी पता चल जाता है कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा इस प्रोसेस का। तो इसी तरह से हम इसकी एग्जांपल यूँ ले सकते हैं कि जैसे एक केमिकल इक्वेशन होती है। केमिकल इक्वेशन में बेसिकली केमिकल इक्वेशन भी एक मॉडल है। केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि एक तरतीब होती है और उसके बाद सिस्टम्स को आपस में रिलेट किया गया होता है। उसमें जो एलिमेंट्स जो हम कोई केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स जो हम ऐड कर रहे होते हैं, उन एलिमेंट्स के नाम लिखे होते हैं या उनके केमिकल फार्मूलाज लिखे होते हैं। उन केमिकल फार्मूलाज को देखते हुए हम आउटकम्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हम H2 और O2 को आपस में मिलाएं तो एट दी एंड हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, H2O। तो ये हमारा जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ़ायदा है, बहुत बेहतरीन कि हम इसमें आउटकम्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चीज़ों को, दूसरा मैं बता रहा हूँ, चीज़ों को हम आसानी से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को समझ सकते हैं। और इसका जो एक आखिरी फ़ायदा है वो ये है कि हम जो है इसमें चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं और एक तरतीब से देख सकते हैं।
उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा कि मॉडल क्या होता है और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मॉडल्स की टाइप्स क्या हैं और SMCR मॉडल क्या होता है, ताकि हम बाकी मॉडल्स को आसानी से समझ सकें। सबसे बेसिक मॉडल SMCR मॉडल है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।